गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, सो एनएम फर्स्ट ईयर के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ये टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो मेनली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी से या फिर ज़्यादा मात्रा लेने से बच्चे में माल न्यूट्रिशन कैसे होता है और कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सो पहला है माल न्यूट्रिशन क्या है, जिसको कुपोषण बोलते हैं। तो माल न्यूट्रिशन या कुपोषण का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बच्चा पोषण नहीं ले रहा है, बल्कि ये ज़्यादा पोषण लेने की वजह से भी की अवस्था को भी हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसे स्टेट होती है, ऐसी अवस्था है जो या तो अपर्याप्त न्यूट्रिशन लेने से होगी या फिर ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से होती है। ठीक है, जैसे अगर हम अपर्याप्त या जिसको अंडर न्यूट्रिशन, जिसको हम बोलते हैं मंद पोषण। ठीक है, अगर बच्चा पोषण नहीं ले रहा है, अंडर न्यूट्रिशन ज़्यादा कम पोषण ले रहा है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी अलग बीमारी होती है। और अगर वो न्यूट्रिशन को ओवर ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से भी उसको बीमारी होती है, जिसको ओवरवेट या ओबेसिटी हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे क्या कॉजेज़ होते हैं कुपोषण के, क्या क्या कॉजेज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला तो कॉज इसका ये है कि अगर बच्चे को पहले से ही कोई बीमारी चल रही है, ठीक है, और वो उसके साथ में उसको पर्याप्त हम फूड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अगर उसके फूड है, हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे प्रॉपर नहीं है, उसके एरिया में सेफ़ वाटर नहीं है, सफाई की नहीं है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, तो इससे क्या होगा, इन्फेक्शियस जो बीमारियाँ होती हैं वो ज़्यादा होंगी और बच्चे को इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। और डायरिया भी एक कारण होता है माल न्यूट्रिशन का। अगर चिल्ड्रन और वुमेन के लिए कि इन एडिक्वेट केयर है, अच्छी केयर नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और सोसाइटी में क्या होता है कि वुमेन और गर्ल्स में क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, कि उन्हें बॉयज़ के जो गर्ल चाइल्ड होता है उसको बॉयज़ जो मेल चाइल्ड होता है उससे कंपेरिजन में फूड अच्छी तरीके से नहीं दिया जाता है। अगर इनिशियल स्टेजेस में जैसे न्यूबॉर्न बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराया 6 मंथ तक, ठीक है, तो इसकी वजह से भी बच्चे को माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अब जो हम प्रोटीन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं को माल न्यूट्रिशन, तो इसमें 2 टाइप का होता है। ठीक है, अगर बच्चे को पोषण अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा तो उसको 2 तरह के रोग हो सकते हैं। पहला है मैरस्मस बोलते हैं और दूसरे को क्वाशरकोर बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है मैरस्मस जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, ये है एक बच्चा मैरस्मस वाला बच्चा, आप देख सकते हो इसमें बॉडी क्या उसकी बहुत ही पतली हो गई है, हेयर लॉस हो गया है और उसका फेस जो होता है वो ओल्ड पर्सन की तरह दिख रहा है, स्किन में रिंकल्स हो गए हैं, मसल टोन उसका बहुत कम है, बॉडी में मसल मास नहीं है। ठीक है, तो मैरस्मस जो होती है ये मेनली चिल्ड्रन और बेबीज़ में होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चे का वेट लॉस हो जाता है, बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। और इसके सिम्टम जो हैं वो हैं वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, डायरिया और स्टमक श्रिंकेज। देख रहे हो आप इस पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है, इसीलिए इसको सूखा रोग बोलते हैं। दूसरा है क्वाशरकोर। अब इसमें देखो आपको दिख रहा है, इसमें बच्चे के पेट में स्वेलिंग आ गई है, हाँ, पेट के कंपैरिजन में हाथ पर उसके पतले हैं, बालों का आप देख सकते हो टेक्सचर कैसा है, स्किन ड्राई हो गई है। ठीक है, तो क्वाशरकोर क्या होती है, ये मेनली बच्चों में प्रोटीन की बहुत कमी से होता है, जिसमें बच्चा जो होता है उसको सिम्टम आते हैं, पूरी बॉडी में एडिमा हो जाती है। ठीक है, पफी और स्वोलन अपीयरेंस हो जाता है। ठीक है, सूजा हुआ दिख रहा है आपको पूरा उसका शरीर, और इसके साथ में उसका पेट उभरा हुआ हो जाता है आगे की तरफ को, और वेट गेन नहीं कर पाता है बच्चा। ठीक है, और ये जैसे दिया हम दिख रहा है आपको, तो मैरस्मस और क्वाशरकोर में यही डिफरेंस होता है। और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, मैरस्मस और क्वाशरकोर जो मेनली बीमारियाँ होती है, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा ना लेने से होता है, या तो ले ही नहीं रहे हैं या पर्याप्त मात्रा ना लेने से होता है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को क्या करना चाहिए, इंस्टेंट में फर्स्ट हमें एजुकेट करना है मदर्स को कि उन्हें बच्चों को कंटिन्यूस 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीड कराना है। ठीक है, और अगर बच्चों को डायरिया या डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसकी वजह से भी कुपोषण हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चों को जो IV फ्लूइड्स होते हैं वो दिए जाते हैं, या ORS का घोल दिया जाता है। ठीक है, और एंटीबायोटिक भी कुछ हद तक इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए बच्चे को दी जाती हैं। वेल, एक
बच्चे को एक संतुलित आहार दिया जाता है। अगर बच्चा रिकवर हो गया है उसके बाद भी बच्चे को संतुलित आहार देना है। बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें संतुलित आहार देना है। और जो उसकी डाइट में मिल्क को हमें इंक्लूड करना है यहाँ पे, ठीक है, जिससे उसको एनर्जी मिलेगी। और सो ये जनरल मैनेजमेंट था मैरिस्मस और क्वासिकोर वाले बच्चे का, कैसे ट्रीटमेंट करना है और क्या है, कैसे हमें बच्चे को मैनेज करके रखना है।